जो लेक्चर पढ़ रहे थे वो था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम दो ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन किए थे। यदि यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट है, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, मतलब दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिसका मैंने मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट किया था, G m1m2/r²। जहाँ m1 m2 क्या था, दो ऑब्जेक्ट का मास था, फर्स्ट का m1 सेकेंड का m2, दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है, r था। तो हम वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड वहाँ से ये मैग्नीट्यूड मैंने ड्राइव किया था और इसका नेचर भी मैंने बताया था। अब हम क्या फिजिकल फिनोमेना का हम दोस्तों ऑब्जर्व करते हैं। क्या ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों? सन के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? अर्थ। क्या अर्थ रस्सी से बंधा हुआ है सन से? नहीं, फिर भी उसके चारों ओर चक्कर काटता है। रीजन क्या है? मून अर्थ के चारों ओर चक्कर काटता है। क्या मून रस्सी से बांधा हुआ है अर्थ का? नहीं, फिर भी चारों ओर क्यों चक्कर काटता है? इसका रीजन है दोस्तों, मून और अर्थ के बीच में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है, उसके वजह से मून ही चारों ओर अर्थ के चक्कर क्यों काटता है? क्योंकि मून जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है। अब वो ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे फील हुआ मून को कि अर्थ हमारे ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, मतलब हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसीलिए हमको बांध कर रखा है, चारों ओर रोटेट करा रहा है। दोस्तों अब हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? सपोज एक पॉइंट मास है यहाँ पे कैपिटल M और दूसरा पॉइंट मास है स्मॉल m। ओके, इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड और दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है? r दूरी है दोनों के बीच का। ग्रेविटेशनल फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम एक टर्म का हम डिफाइन करते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इसको GFI बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा एज वेल एज डायरेक्शन भी होगा। तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है फॉर्मूला? फोर्स, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, फोर्स अपॉन m। देखो ये क्या है, जब मास m है, स्मॉल m, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते थे चार्ज में, हम एक टेस्ट चार्ज ले जाते थे, उस टेस्ट चार्ज पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करते थे, फिर उस टेस्ट चार्ज का जितना चार्ज था उससे डिवाइड कर देते थे। तो वही यहाँ पे केस है, जब m के वजह से इस स्मॉल m पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगा, हम टेस्ट मास ले जाएंगे, टेस्ट मास इसको हम स्मॉल m बोले, इस टेस्ट मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करेंगे और उसी मास से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट हो। क्यों डिवाइड किए? किसी भी क्वेश्चन में हम जो भी चीज़ एज्यूम करते हैं, क्या उसके टर्म में आंसर दे सकते हैं? नहीं, वो तो एज्यूम किया हुआ, वो तो रिमूव होना चाहिए। हम एक टेस्ट मास ले गए, ये तो मेरा एजम्पशन था, तो इसीलिए स्मॉल m से डिवाइड कर देंगे तो इसका इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। तब हम यहाँ पे इस कैपिटल M के वजह से इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब दोनों के बीच का F है, तो क्या हुआ? G, कैपिटल M मास अपॉन स्मॉल m अपॉन r²। अब हम स्मॉल m से डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल आउट होगा, तो क्या होगा? G कैपिटल M अपॉन r²। मतलब कैपिटल M के वजह से इस M पे कितना फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, मतलब कितना फील्ड लग रहा है? G कैपिटल M अपॉन r², इतना लग रहा है। ध्यान से रखना दोस्तों। तो इसीलिए इसको हम एक और टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम एक और टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका नाम बोलते हैं फील्ड लाइन। जब इस पॉइंट पे
हम बोले ये मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट कर लें। अब इसका डायरेक्शन, क्योंकि हम पहले ही बोले थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन किधर होगा, जिधर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे M किस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स द कैपिटल M, टुवर्ड्स द कैपिटल M। जब इस पॉइंट पे हमारा इस M के वजह से यदि इसका डिस्टेंस भी R ही हो तो कितना लगेगा, Gm/r²। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे एक टेस्ट मास ले जाएंगे और इसका डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द कैपिटल M। तो इसका भी यहाँ पर ही होगा, सपोज क्या होगा, टुवर्ड्स द कैपिटल M। तो अब हमको एक चीज़ हम एनालाइज हो गया कि कोई भी पॉइंट मास है जिसका कैपिटल M है, इसके वजह से जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड होगा किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ये हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड का फील्ड लाइन होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किए और किधर डायरेक्शन होगा, टुवर्ड्स द मास। तो इसीलिए कहीं भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में आ जाएगा किसी भी एग्जामिनेशन में कि एक पॉइंट के मास के वजह से हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन होगा कैसा होगा, टुवर्ड्स होगा, आउटवर्ड नहीं होगा। एक पॉइंट होगा टुवर्ड्स। क्यों टुवर्ड्स हो रहा है, ये रीजन यहाँ से पता चल गया है। ओके, तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। अब हम एक कंडीशन लेते हैं, कुछ इसको हम और एक्सटेंड करते हैं थोड़ा नॉलेज के। क्या नॉलेज है, हम एक सॉलिड स्फीयर लेते हैं, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर ले ली जिसका मास है m और एक पॉइंट मास है स्मॉल m और इसके सेंटर से बीच की दूरी है स्मॉल r। अब कहेगा ये स्फीयर जो कैपिटल M मास है, स्मॉल m पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, कितना फील्ड लग रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड कितना प्रोड्यूस कर रहा है इस मास पे। अभी हम क्या पढ़े थे, दो पॉइंट के मास के वजह से हमने कैलकुलेट किए। ये तो पॉइंट मास ही नहीं है, एक बड़ा सा स्फीयर है, ये खुद एक पॉइंट छोटे मतलब पॉइंट मास से बना हुआ है। चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्वांटिटी एक कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक छोटा हम स्मॉल मास का कैलकुलेट कर लेंगे और पूरे को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो इस पॉइंट पे मास आ जाएगा। यहाँ पे होगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस मास पॉइंट मास की डायरेक्शन में होगा, हर एक का अलग अलग होगा, हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसको ऐड कर देंगे। क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड बार होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है कैसा क्वांटिटी है दोस्तों, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, क्यों, मास हमारा स्फीयर में जो मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है दोस्तों, यूनिफॉर्म है। तो इस पॉइंट मास को ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा महसूस होगा, क्या महसूस हो रहा है, जैसा कि इस स्फीयर का सारे मास इस पॉइंट ऑफ सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। किस केस में, जब स्फीयर पे मास पूरे के पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उस केस में स्मॉल m को महसूस होता है कि ये सारे मास इस सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। अब दो कंसंट्रेटेड हो गया, तो इस केस में हमारा GFI ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होगा इस पॉइंट पे कैपिटल M अपॉन r² ही होगा। इसे दोनों सेंटर से r² होगा। फोर्स कितना होगा, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। तो स्मॉल m से डिवाइड कर दिए तो हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इतना ही हो गया। ओके, अब हम यहाँ पे चलते हैं सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर। होलो स्फीयर के बाद ये था सॉलिड स्फीयर, आउटसाइड द हम फील्ड कैलकुलेट किए r सेंटर से r दूरी पे। अब हम होलो स्फीयर लेते हैं। होलो स्फीयर कैपिटल M है, यहाँ भी एक टेस्ट मास है m स्मॉल m और सेंटर से r दूरी पे हम यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे वही बात, इस
टेस्ट मास को क्या फील होगा, सारे के सारे होलो स्फीयर जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो ऐसा महसूस होगा कि सेंटर ऑफ मास पे है, कंसंट्रेटेड है। तो इसका भी GFI जो होगा, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होगा G(M)/r²। हो गया। आप जानते हो इसका इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या होगा, हम पॉइंट मास का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले ही बता चुके हैं। अब दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे। होलो स्फीयर का फील्ड लाइंस कैसा होगा, सॉलिड स्फीयर का फील्ड लाइन कैसा होगा, उसको भी मैं ड्रॉ करके बताऊंगा। अब पहला केस, दोनों केस में क्या था, यहाँ पर भी आउटसाइड द स्फीयर, यहाँ आउटसाइड द होलो स्फीयर था। यहाँ भी आउटसाइड सॉलिड स्फीयर, टेस्ट मास हमारा भी आउटसाइड द होलो स्फीयर था टेस्ट मास। तीसरा केस में लेते हैं जो यही होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर है, लेकिन टेस्ट मास कहीं हमारा यहाँ पे है स्मॉल एम, इसके अंदर है, कैपिटल एम है होलो स्फीयर और स्मॉल एम है टेस्ट मास का अंदर में है। तो आप देखो इस पे हम फोर्स किधर लगाता है, यहाँ पे कैसे लगा, जब टेस्ट मास ये है, इस मास के वजह से फोर्स निकाल रहा है तो उसके अलोंग होता है टुवार्ड्स द कैपिटल एम। तो टुवार्ड्स द कैपिटल एम किधर हो गया, टुवार्ड्स द कैपिटल एम ये इस डायरेक्शन में लगेगा, फिर इस डायरेक्शन में लगेगा, टुवार्ड्स द कैपिटल एम, ये नीचे तो नीचे डायरेक्शन होगा, टुवार्ड्स द कैपिटल एम, हमेशा टुवार्ड्स द कैपिटल एम। इसका मतलब ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हर एक एलिमेंट का जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वेक्टर के अनुसार एडिशन करेंगे तो ये अपवर्ड या डाउनवर्ड या दोनों आपस में क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। इसको हम प्रूव करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट में, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखना कि ये जो मैग्नीट्यूड है ऊपर वाले नीचे वाले बराबर होता है, जिसके वजह से कैंसिल आउट हो जाता है। इसका मतलब यदि हॉलो स्फीयर है तो अंदर में कितने ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस होता है हॉलो स्फीयर के वजह से, जीरो। इसका मतलब कहीं पर भी हॉलो स्फीयर का अंदर रख दो टेस्ट मास, हमेशा उस पॉइंट पे कितना फील्ड प्रोड्यूस होगा, 0। इसका मतलब हॉलो स्फीयर का यदि फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे क्या अंदर जाएंगे, नहीं, क्योंकि अंदर में 0 होता है। ऐसा बहुत बार ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगा जस्ट सरफेस तक होगा, आउटसाइड और इनसाइड नहीं होगा। इनसाइड क्या होगा, 0, सिर्फ आउटसाइड होगा, ऑन द सरफेस होगा। लेकिन हमारा इनसाइड में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, 0 होगा। अब स्फीयर की बात करते हैं। स्फीयर में भी यदि हमारा टेस्ट मास अंदर हो, टेस्ट मास हमारा अंदर हो, एक चीज़ हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो मेरा सॉलिड स्फीयर भी है वो भी एक छोटा छोटा होलो स्फीयर से बना हुआ है। एक सेंटर पे है तो छोटा छोटा होलो स्फीयर से बना हुआ है। ध्यान रखने वाली बात है, ऑब्जर्व करेंगे, इसी से कंसेप्ट आएगा, उसका कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। अब यदि टेस्ट मास समो या सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे है, ये बड़ा मास का कैपिटल आर हो गया, तो ये जो जितने भी स्फीयर है ये तो क्या है, होलो स्फीयर है। तो इस होलो स्फीयर के तो अंदर है, फिर ये वाले होलो स्फीयर के भी अंदर है, ये वाले होलो स्फीयर के भी अंदर है। जब होलो स्फीयर का अंदर में हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होता है, तो इसका कोई काम ही नहीं होगा, सिर्फ कोई काम ही नहीं होगा। तो अब हमारा ये जो फाइनल बन रहा है किसका, ऐसे दिख रहा है, तो इसको हम रिफॉर्म करेंगे तो ये हमारा कंप्लीट होलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर है हमारा, इसका एम डैश हो गया, इस वाले होलो स्फीयर का एम डैश, बड़ा वाले को कैपिटल एम, स्मॉल वाले को स्मॉल एम डैश हो गया। और हमारा इस पॉइंट पे सेंटर से आर दूरी पे हमारा जो टेस्ट मास है स्मॉल एम, इस पे हमारा क्या निकल रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होगा GFI, क्या होगा, G स्मॉल एम डैक्स हो जाएगा
स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर इंटू एम, ये से कैंसिल आउट होगा तो क्या होगा g एम डेक्स अपॉन आर स्क्वायर, जी एफ आई हो गया। अब कैपिटल एम डैश का फॉर्मूला निकालेंगे कैसे? यदि स्फीयर का डेंसिटी रो है तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम होता है, तो मास कितना होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। अब स्मॉल एम डेक्स निकालेंगे तो ये क्या होगा हमारा? रो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, डिवाइड कर देंगे दोनों, रो से रो कैंसिल आउट, इस कैंसिल आउट, तो क्या होगा? एम अपॉन एम डेक्स अपॉन कैपिटल आर क्यू अपॉन स्मॉल आर क्यू। तो एम डेक्स का कितना वैल्यू आएगा? आर क्यू अपॉन कैपिटल आर इंटू एम, ये वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो क्या होगा? जी स्मॉल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू एम अपॉन आर स्क्वायर, ये से कैंसिल आउट होगा। तो जो जी एफ आई होगा एट द इस पॉइंट पे, जी एफ आई जी एम आर अपॉन कैपिटल आर क्यू, मतलब अंदर में जिस भी आर दूरी पे निकालना है आर, जी कैपिटल एम अपॉन आर क्यू, ये हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है अंदर में। लेकिन हॉलो में हमारा अंदर में क्या था? जीरो, तो इसीलिए फील्ड इंटेंसिटी अंदर नहीं प्रवेश किया। लेकिन जब हमारा ऐसा रहेगा तो इसका सॉलिड स्फीयर का अंदर में इसका हम फील्ड लाइन्स ड्रॉ करेंगे, पूरे अंदर तक जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। देखो हॉलो में अंदर नहीं गया, सॉलिड में पूरे अंदर तक गया, क्योंकि अंदर में भी हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है। ओके दोस्तों, अब इसको हम छोटे रूप में इसको हम समराइज कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक मान लेते हैं मेरा सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, इसका मास है कैपिटल एम, एक बाहर में टेस्ट मास है एम, सेंटर से ये स्मॉल आर दूरी पे, इसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर। अब इस पॉइंट पे हमारा जी एफ आई कितना होगा दोस्तों? इस पॉइंट पे इस बड़े वाले मास के वजह से जो जी एफ आई होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, हो गया। और इस पॉइंट पे आर पे यदि हमारा टेस्ट मास होगा कितना से? स्मॉल आर दूरी पे, तो यहाँ से इस पॉइंट के जो जी एफ आई होगा कितना था? जी कैपिटल एम स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। अब सरफेस पे निकालना हो, इस सरफेस पे मान लो इस सरफेस आर पे, तो आर इजकल टू कैपिटल आर होगा, या तो इसमें पुट कर दो कैपिटल आर इजकल टू आर, या इस सेंटर में कैपिटल आर इजकल टू स्मॉल आर इजकल टू कैपिटल आर पुट करो। इससे निकालो चाहे इससे निकालो, बात क्या है? बराबर, क्योंकि फंक्शन हमेशा क्या रहता है? कंटिन्यूअस है। जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो अंदर वाले में हो चाहे बाहर वाले में, हमारा सेम पॉइंट पे क्या होगा? वैल्यू सेम ही आएगा। तो प्रूव कर लेते हैं। इसमें जो इस पॉइंट पे जो जी एफ आई होगा, जी एफ आई कुछ नहीं होगा, इसी में कैपिटल आर पुट करते हैं, जी एम कैपिटल आर अपॉन आर क्यू, कैंसिल आउट होगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है? सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे है हमारा फील्ड इंटेंसिटी। बाहर में क्या? जी एम कैपिटल आर स्क्वायर, सेंटर से आर की दूरी है, और अंदर में जी एम आर अपॉन आर क्यू, इसमें कैपिटल आर इजक्वल स्मॉल आर इजक्वल टू कैपिटल आर पुट कर दोगे, जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, देखो सेम ही वैल्यू है। तो हमारा 3 पॉइंट पे कैलकुलेट कर ले, इसको ध्यान में रखना दोस्तों, इस रिजल्ट का बहुत पावरफुल यूज है दोस्तों। ओके, अब कुछ फील्ड लाइन देते हैं, क्वेश्चन में ऐसे दे देगा 3 फील्ड लाइंस दे दिए, आपको पता करना है, मैच कराना है कौन क्या चीज़ है। अभी मैंने जो बताया था उसके बिहाफ पे है, एनालाइज करके इसको टिक मारना है। आप बता सकते हो कि ये क्या चीज़ है। ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, लाइंस है, फील्ड लाइंस है 3, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर।
तीनों बता सकते हो क्या है। ये हमारा पॉइंट मास है, ये हमारा सॉलिड स्फीयर है, ये हमारा होलो स्फीयर है। ये 3 फिगर दिया रहेगा, लास्ट में भी देगा पॉइंट मास, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, और उसको मैच कराना रहेगा कि होलो स्फीयर का हमारा फील्ड लाइंस कौन होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। सॉलिड स्फीयर का ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस कैसा होगा, जो हमारा पॉइंट मास होगा उसका ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस कैसा होगा दोस्तों। तो दोस्तों इजली हम पिछले 2 लेक्चर में ये समझ गए कि हमारा 2 पॉइंट के बीच जो मास है, दोनों में बीच ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन किधर होगा। फिर हम ग्रेविटेशनल फील्ड्स की बात किए, उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बात किए, फिर उसने हम स्फीयर जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास हो, फिर होलो स्फीयर हो गया, पॉइंट मास की हम चर्चा किए दोस्तों। इसको डिटेल आप रिलेट कर सकते हो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे या किसी भी कहीं भी पढ़ोगे तो वहाँ पे इजीली आप रिलेट कर सकते हो। जैसे टेस्ट मास आया, टेस्ट मास पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकाले, फिर उसके मास से डिवाइड किए तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट हो गया। वैसे ही हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट में भी यही करेंगे। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो हम टेस्ट चार्ज लाएंगे, टेस्ट चार्ज के वजह से हम उस पर फोर्स निकालेंगे, फिर उसके चार्ज से मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगा दोस्तों।